तीसरा देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन तीसरा क्या, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 1/2 रूट में 2, 7 रूट में 5 और 6 प्लस रूट में 2, ये क्या है, एक परिमेय है। तो हम जो है सवाल पहला लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा लेंगे दोस्तों, जो यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन जो है 1/2। माना 1/√2, जस्ट उल्टा लेंगे। 1/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो ये हमारा परिमेय जो है 1.3 एनसीईआरटी के बुक में। तो हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है तो P/Q परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या हमारा ये है तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 1/√2 = P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 हो। जहाँ पे Q हमारा 0 ना, जब Q 0 हो जाएगा तो ये हमारा क्या अनंत, P का मान जो हमारा क्या आएगा, अनंत आएगा। जहाँ यहाँ लिख लेना, जहाँ P व Q जो है दोनों सह अभाज्य पूर्णांक है। इसका HCF कितना आना चाहिए दोस्तों, जब अभाज्य पूर्णांक है HCF हमारा आना चाहिए 1, HCF 1 आना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ से हम तिरक मल्टीप्लाई करेंगे। जब तिरक मल्टीप्लाई यहाँ से लिख दें उल्टने पे, यहाँ पे इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। क्या मान लो, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1 को पलटने पे यहाँ लिख लेना समीकरण 1 को पलटने पर, जब पलटेंगे दोस्तों तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 = Q/P आ गया, √Q/P। अब यहाँ से हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, स्क्वायर ज़्यादा बड़ी सवाल। अब देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है। और ये हमारा क्या दोस्तों, ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अभी पता है रूट के अंदर कोई भी नंबर आएंगे वो क्या होते हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या होते हैं। तो या इसको हम फिर स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने के बाद भी पहला वाला मेथड लगाएंगे। यहाँ पे P का मान जो R का, जहाँ पे P² इतना या फिर Q² कर ही लेते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे, इसका यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा √2P = Q। वर्ग करने पे, क्या करने पे, वर्ग करने पर। अब दोस्तों ये वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2P² Q², या इसको इस टाइप से लिख सकते हैं दोस्तों, P² Q² 2 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। या फिर चूंकि Q² जो 2 से विभाजित है, इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा। ये Q 2 से विभाजित होगा। अब हमें यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे हम Q इस वाले समीकरण में यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पे हम जो है P के जगह हम R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, P के जगह हम R मान लेते हैं। इस टाइप से ज़्यादा लेने के लिए यहीं से सवाल सॉल्व हो जाएगा, इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, मान लो 2R = Q²। समीकरण नंबर इसे 1 मान लो। क्या मान लो दोस्तों, इसको समीकरण 1 मान लो। तो Q² का मान इसमें रखेंगे जब हम,
इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जब रखेंगे हम तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 2p² 2r का स्क्वायर, r का स्क्वायर। अब जब करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 2, 1 मिनट, जो यहाँ पे अब यहाँ पे हम q का मान यहाँ रख देते हैं दोस्तों, तो 2p² इक्वल टू 4r स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4r स्क्वायर हो गया, 4r स्क्वायर, 2 1 2 2 दूनी 4 आ गया। अब आ गया r बराबर हमारा क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे r बराबर हमारा आ जाएगा r स्क्वायर बराबर आ जाएगा p² 2, यही आएगा। यहाँ पे ये दो p² 2 आ गया दोस्तों। जब p² 2 आया दोस्तों, जब p² 2 आया तो यहाँ पे लिख लेना, चूंकि p² 2 से विभाजित है, जब 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा 20 से विभाजित होगा, जहां p व q दोनों 2 से विभाजित है तो SCF नॉट इक्वल टू 1, जब SCF नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका SCF हमारा 2 आएगा, हमारा SCF 1 लाना है, तो SCF नॉट इक्वल टू 1 इससे सिद्ध होता है, यहाँ पे ये सब मिटा लिख लेना, इससे सिद्ध होता है इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, दूसरा सवाल में कह रहा है 7√5 एक माना, यहां से लिख लेना, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या है हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 7√5 इक्वल टू p/q और q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए और जहां p व q यह लिखना जरूरी है, अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य पूर्णांक या संख्या है, और SCF इक्वल टू 1 आना चाहिए, क्योंकि ये लिखने से एग्जाम जो है नंबर अच्छा देता है एग्जामिनर जो है बोर्ड के एग्जाम में। और ये इस प्रश्नावली की ये सवाल दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स है कि इस तीनों की जो है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 में से कोई ना कोई एक नंबर जो है विस्तृति में मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में पूछना ही पूछना है, और पूछता भी है हर साल। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये संख्या, अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 1 का वर्ग करने पर, तो समीकरण यहां लिख लेना, समीकरण 1 का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर या फिर इसको इस टाइप से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रूट में 5, बहुत ध्यान देखना, रूट में 5/p इक्वल टू 7/q, इस टाइप से लिख रहे हैं। क्यों इस टाइप से लिख सकते, 7 इधर ला देते हैं
अब यहाँ से वर्क करने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, यहाँ वर्क करो ही, सीधा सवाल बोल रहा है, सीधा कह रहा है, इतना लेने जाने की जरूरत नहीं है इसमें। सीधा कह रहा है कि यह नंबर क्या है, यह नंबर परिमेय है कि नहीं, परिमेय संख्या है। यह हमारा क्या P अपन Q 7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। और रूट 5 अभी हमने सिद्ध किया हो पिछली वीडियो और क्वेश्चन नंबर 1 में, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, इससे सिद्ध होता है, अर्थात इससे सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कर रहा है कि सवाल नंबर 3, 6 + √2 माना, यहां मान लो माना 6 + √2 एक, जस्ट उल्टा मानेंगे, एक परिमेय, अपरिमेय परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 + 2 = P/Q, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि Q नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो अनंत आएगा, 0 नहीं होना चाहिए। और जहां P व Q अभाज्य पूर्णांक या संख्या पूर्णांक है तो SCF हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब हम सॉल्व करते हैं सवाल को। 6 + √2 P/Q, हम 6 को उधर ले जाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √2 बराबर P/Q -6, ये हो गया। अब 6 हो गया तो यहीं से सवाल सॉल्व हो जाएगा। P/6 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, माइनस यहाँ 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये पूरा परिमेय संख्या है, और ये √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसका SCF क्या आएगा दोस्तों, जब अपरिमेय संख्या, क्योंकि तो यहाँ पे जो है यह अपरिमेय संख्या, हमारा SCF क्या आएगा, SCF नॉट इक्वल टू 1, इसका SCF इक्वल नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है, क्या होता है, इससे यह सिद्ध होता है, यहां पे लिखना, इससे यह सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है।